नमस्कार जी। सच सच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भक्तवत्सल कासट। कहाँ से आए हो? हम आए हैं ब्यावर, ये तहसील है अजमेर ज़िला और टाटगढ़ गांव। सर, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आप सतलोक आश्रम सोजत में कैसे पहुँचे, किसने आपको बताया? 4-5 बरस से मेरे पापा जी जो अंधे हैं 5 बरस से पिछले, और पिछले 15 बरस से वो अपाहिज है एक पाँव से। तो हम तो गुजरात में और महाराष्ट्र में रहते हैं, तो उनको किसी ने बताया कि आपको कुछ मेंटली राहत और शारीरिक राहत, तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो अच्छा होएगा। उससे पहले मेरे पापा लगभग उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक माताजी के नाम से उन्होंने वहाँ जाते थे, वहीं करते थे पूजा। फिर उनका दिल टूट गया, फिर इधर आ गए वो। तो ये 5 बरस से यहीं आ रहे हैं। आज हम पहली बार यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लगा इनके ये महाराज श्री के ये प्रवचन सुन के। जो समाज में कुछ पुराने अंधविश्वास और जो कुछ ये रूढ़िवादी का हिसाब से चल रही हैं, तो लोग ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो काफ़ी कुछ ये प्रभाव पड़ेगा और दूर होंगी वो अंधविश्वास। सर, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आपने कहा कि आपके पिताजी परेशानी में थे, फिर उन्होंने नाम लिया तो वो तैयार हो गए थे? नहीं, परेशानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑलरेडी वो सीनियर ये प्रिंसिपल थे और हैं अभी भी। वो शारीरिक प्रॉब्लम थी उनको? वो शारीरिक प्रॉब्लम आज के 15 वर्ष पहले रिटायरमेंट के बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक पाँव कट गया था पिंडली से, राइट हैंड का ये पाँव कट गया था। उसके बाद में उनकी आंखें भी चली गई, दोनों आंखें चली गई, अंधे हो गए। तो वो हमारे एक माताजी हैं, वहाँ पे जाते थे, तो वह माताजी जो भी अपन बोल देते हैं कि वो उनको जो आते थे भोपा जी वगैरह, वो बोलते थे आंखें आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, इस टाइप से काफ़ी कुछ उनको बताया। उसके बाद में एक ही उन्होंने बताया कि भाई तो अपने अपने कर्मों के लिए ये फल है तो भोगने पड़ेंगे। उसके बाद में उन्होंने बोल दिया तो फिर माताजी पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, जब सब अपने अपने कर्मों का ही फल है तो फिर मैं क्यों किसी के ये आगे शीश झुकाऊँ। मैं मेरे कर्म सुधारूँगा मेरे, ताकि मेरा अगला बहू नहीं बिगड़े। तो आप सतलोक आश्रम सोजत में आए हो, तो यहाँ की विशेषताएं के बारे में बताइए। विशेष मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने तो आज ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ इतने बड़े आश्रम में। बाकी मैं कहीं पे भी धार्मिक प्रोग्राम होता है, कहीं भीड़ भाड़ में मैं कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन आज ये पापा जी ब्लाइंड हैं और हैं, तो उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैं आया हूँ। यहाँ का वातावरण देखा, यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की व्यवस्थाएँ देखी, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मान लो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी रहती है कभी कभी बीच में, लेकिन उसमें कोई आपको कोई डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ हुआ हो? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे चाहे कहने का मतलब आज की भीड़ तो फिर भी अपन हज़ारों में बोल सकते हैं, लाखों की भीड़ हो, तो भी यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हुए और कार्यकर्ता देखते हुए यहाँ पे कभी इस टाइप का कोई ये प्रॉब्लम किसी को नहीं होता है। बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत अच्छे से, बहुत बहुत आभार। और भगवान से यही प्रार्थना है कि ये सुचारू रूप से चलता रहे। लोगों के कहने का मतलब वो अंधविश्वास जो पुराने टाइम से उनके ये जो चल रहे हैं वो धीरे धीरे समाज से और परिवारों से दूर हो। हाँ, आपने एक बात और कही थी कि ये कुरीति को मिटा रहे हैं, तो आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि जैसा कि यहाँ पर कल दहेज मुक्त शादियाँ हुई थी, यहाँ पर देहदान भी हुआ था, रक्तदान भी हुआ था, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? जैसे जैसे लोग इनके प्रवचन सुनेंगे उनके बाद में वो शरीर के बारे में भी जानेंगे, आत्मा या परमात्मा के बारे में जानेंगे, तो जब मालूम पड़ेगा कि सब कुछ नश्वर है तो दान देंगे, क्यों नहीं देंगे। और एक समाज सुधार का काम भी किया जा रहा है, जैसे कि दहेज मुर्दा, इसके बारे में मैं एक बात बताऊं, जब लोगों को मालूम पड़ेगा या इनके ये प्रवचन से मालूम पड़ेगा कि ये शरीर भी नश्वर है, मिट्टी है, और ये सोना चांदी सब कुछ मिट्टी है, तो लोग कहने का मतलब उस तरफ भी बढ़ेंगे। उनकी एक सोच ये अच्छी सोच विचार बनेगी, अच्छी सोच बनेगी। तो दहेज विरोधी तो यानी दहेज कोई वो ऐसा नहीं है, एक पुरानी प्रथा पड़ गई थी। बाकी आज की तारीख में ही बहुत से बिना दहेज की शादी हो ही रही है, अच्छी बात है। और क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? आप भगत समाज जो आपको सुन रहा है उनको आप क्या बताना चाहते हैं? महाराज श्री ने चालू किया है, बहुत अच्छी यह है कोशिश है, और परमात्मा से यही है कि जो उन्होंने जो ये प्रवृत्ति चलाई है, लोगों को बहुत अच्छे से उनको समझे और उसका अनुसरण करें। और जो ये समाज में और धर्म के अंदर या देश के अंदर जो कुछ ये कुरीतियाँ जो न मालूम कहाँ से घुस गई हैं, वो धीरे धीरे दूर हो और समाज एकदम सुदृढ़ बने और अच्छा बने। धन्यवाद। धन्यवाद।